हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जाम बाबा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, द एग्जाम बाबा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी में बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आप लोगों के लिए आई है। क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ना मध्य प्रदेश के खेल अवार्ड या मैं कहूं कि स्पोर्ट अवार्ड्स जो है वो घोषित किए हैं। उनके जिन जिन खिलाड़ियों को वो अवार्ड दिए गए उन खिलाड़ियों का नाम जो है वो घोषित किया गया है। ये खेल अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश खेल अवार्ड 2023 के होने वाले हैं। वर्ष 2025 चल रहा है। 2023 के लिए कुल 27 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अलग अलग खेल अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। मोहन यादव जी की सरकार ने यह घोषणा कर दी गई है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इन खेल अवार्ड में विक्रम अवार्ड हम लोग देखने वाले हैं, एकलव्य अवार्ड हम लोग देखने वाले हैं, विश्वामित्र अवार्ड हम लोग देखने वाले हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम लोग देखने वाले हैं। कुल मिलाकर 27 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। और एमपी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, एमपी में होने वाले चाहे वो एमपीपीएससी हो, कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे तमाम जितने भी एमपी में होने वाले एग्जाम हैं, उन एग्जामों में आप लोगों को 3 से 4 प्रश्न सीधे सीधे छपे हुए मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खिलाड़ियों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न हर बार पूछा जाता है। और आप लोग हमेशा ये पूछते हो कि सर ये प्रश्न जो है वो कहां से आते हैं, इन प्रश्नों को कहां से पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को यहां से पूछा जाता है। जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो जिन 27 खिलाड़ियों को इस बार ये अवार्ड दिया है ना, इन 27 खिलाड़ियों को तो आपको याद रखना ही रखना है। इन पूरे के पूरे 27 खिलाड़ियों को आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में, जिस दिन एग्जाम में आएंगे उस दिन भी बताऊंगा कि देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हाल ही में कल 3 अप्रैल की तारीख थी और कल 3 अप्रैल को ही मोहन यादव सरकार के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, जिनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने घोषणा करी है। और उन्होंने घोषणा करी है कि कुल मिलाकर 27 खिलाड़ियों को वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश खेल अवार्ड या मध्य प्रदेश खेल सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। हर एग्जाम में 3 से ज्यादा 3-4 प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कैसे पूछा जाएगा, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर चीज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जाम बाबा की इस देश दुनिया सीरीज में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए करंट के मुद्दे लेकर आता हूं। और इस देश दुनिया सीरीज में आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि एमपी के करंट अफेयर को अपडेट कर रहे हैं। आने वाले 2 सालों तक एमपीपीएससी 2025, 2026, 2027 के एग्जाम में भी यहां से आप लोगों से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस करंट अफेयर को आप लोग जितना जल्दी अपडेट कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि 2023 के लिए ना अवार्ड दिए गए, कुछ खिलाड़ियों को दिए गए। अभी मैंने आप लोगों को टोटल नंबर बताया। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से यही पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ वर्ष 2023 के लिए कितने खिलाड़ियों को खेल अवार्ड या मध्य प्रदेश खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का यही है कि 27 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अब अलग अलग कितने, विक्रम अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, एकलव्य अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, विश्वामित्र अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, ये सब नंबर आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताओ, अगर इन चेहरों को आप लोग पहचानते हो, इन चेहरों को अगर आप लोग पहचानते हो, हाँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इन 27 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई चेहरे हैं तो वो ये 4-5 चेहरे हैं। सारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इन 4-5 चेहरों को आप लोग देख लीजिए। इन 4-5 चेहरों को अगर आप लोग पहचानते हो, क्योंकि ये पूरे साल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो न्यूज में बने रहे हैं, तो इन खिलाड़ियों को तो एज अ फेज आप लोगों को जानना भी चाहिए। अगर आप लोग जानते हो तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और इनका प्लेस भी लिखिए कि ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखने वाले हैं हम लोग? हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं भाई लोग हाँ, हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं
वो है एकलव्य अवार्ड। सबसे पहले तो आप लोगों को समझ में आना पड़ेगा कि वर्ष 2023 के लिए राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों में कौन कौन से अवार्ड दिए गए। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है विक्रम, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो यहां पर प्रदान किए गए और सभी की सूची जो है वो दिए गए। सभी की सूची जो है वो आप लोगों के सामने लेकर मैं आया हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि ये किस वर्ष के अवार्ड है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा तो 2023 के अवार्ड है। इसके बाद यहां पर आप लोग देखना, मैं आप लोगों से कह रहा हूं यहां पर व्यक्तिगत खेलों में ऐसे प्लेयर्स, हां उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एकलव्य अवार्ड जो है वो किन को दिया जाता है। एकलव्य अवार्ड जो है वो दोस्तों जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। किनको? जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह याद रखना है, हाँ जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन अवार्ड्स की शुरुआत कब से हुई या स्थापना कब से हुई। ये क्योंकि मैंने आप लोगों को एमपी जीके की क्लास में पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग ये मुझे बताना, क्योंकि ये जीके का प्रश्न है, ये करंट अफेयर का प्रश्न नहीं है। तो इन अवार्ड की स्थापना कब से हुई, ठीक है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, स्थापना कब से हुई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो प्रश्न क्या, ये वाला जो डिब्बा है ना, इसको आप काट दो, इसको याद नहीं रखना। इस डिब्बे के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, और वो सारी की सारी चीजें क्या होने वाली है तो आप समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में वर्ष 2023 में ऋतुराज बुंदेला जी को क्या दिया गया है, एकलव्य अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, तो ऋतुराज बुंदेला, याद रखना है आप लोगों को, ऋतुराज बुंदेला जो है इनका संबंध शूटिंग से है और ये किस जिले के रहने वाले हैं, तो टीकमगढ़ के हैं। इस प्रकार से हर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, या आप लोगों से पूछा जाएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को शूटिंग प्रतिस्पर्धा के लिए या शूटिंग खेल के लिए एकलव्य अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो उस समय पर आप लोगों को नाम याद आना चाहिए, ऋतुराज बुंदेला। ऋतुराज बुंदेला टीकमगढ़ के रहने वाले हैं, शूटिंग से इनका संबंध है, याद रख लेना। इसके बाद भूमि बघेल, एक प्लेयर है जिनका नाम है भूमि बघेल दोस्तों। तो भूमि बघेल का संबंध जो है वो किससे है, क्याकिंग किनोइंग। आप लोगों से पूछा जाएगा कि हाल ही में भूमि बघेल को एकलव्य अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस खेल से है, तो क्याकिंग किनोइंग कहां की रहने वाली है, महेश्वर की रहने वाली है। या उल्टा आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में क्याकिंग केनोइंग की एक खिलाड़ी है जिसे एकलव्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है भूमि बघेल। फिर कृष्णा मिश्रा का संबंध है स्क्वैश से, ठीक है, इंदौर के रहने वाले हैं कृष्णा मिश्रा और इनका संबंध है स्क्वैश से। गुरु आप समझ रहे हो ना, क्या आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों से यह पूछा जा सकता है कि गुरु आप बताइए स्क्वैश के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2023 में एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तब आप कहिएगा कि कृष्णा मिश्रा उनका नाम है, इंदौर के वो रहने वाले हैं। फिर पूछा जाएगा कि आप बताइए गुरु कि पूजा दांगी नाम की एक प्लेयर है जिन्हें वर्ष 2023 में एकलव्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका किस खेल से संबंध है, तो फेंसिंग खेल से संबंध है, तलवारबाजी की ही एक स्पर्धा होती है फेंसिंग, तो फेंसिंग से इनका संबंध है। पूजा दांगी, ठीक है, पूजा दांगी आप लोग समझ लेना कि फेंसिंग करते समय आप लोग क्या करते हो, पूजा करते हो, तो पूजा दांगी है, इनका संबंध कहां से है, राजगढ़ जिले की रहने वाली है। फिर प्रभाकर सिंह रजावत, ये नाम याद रख लेना, प्रभाकर सिंह रजावत रोइंग के प्लेयर है, ग्वालियर के रहने वाले हैं, रोइंग के प्लेयर है, ग्वालियर के रहने वाले हैं। नेहा ठाकुर जी का नाम आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए नेहा ठाकुर जी का संबंध किस जिले से है, मध्य प्रदेश का, तो गुरु आप बता देना कि नेहा ठाकुर का संबंध देवास की रहने वाली है नेहा ठाकुर। सेलिंग स्पोर्ट्स से इनका संबंध है, सेलिंग स्पोर्ट्स है। फिर इसके बाद एक तैराक के प्लेयर है जिनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है प्रखर जोशी। आप याद रख लेना कि तैराक करने के लिए या तैरने के लिए जोश की आवश्यकता होती है, तो प्रखर जोशी जो है उनका संबंध तैराक से है और कहां के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। फिर अर्जुन वास्कले, फिर आपसे पूछा जाएगा कि
अर्जुन वास्कले, ठीक है, इनका संबंध किससे है? एथलेटिक्स से है, खरगोन के रहने वाले हैं और हाल ही में इनको क्या दे दिया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार 2023 से अर्जुन वास्कले को भी यहां पर सम्मानित किया गया है। ये आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई साहब आप बताइए अर्जुन वास्कले का संबंध किस जिले से है? तो आप बता देना कि गुरु अर्जुन वास्कले का संबंध जो है वो किससे है? खरगोन से है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन वास्कले का संबंध किस खेल से है? तो आप बता देना अर्जुन वास्कले एक प्रकार के एथलीट है, ठीक है। फिर प्रियांशी प्रजापत जो है वो कुश्ती की प्लेयर है, उज्जैन की रहने वाली है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। प्लेयर का किस खेल से संबंध है, उसको कब कौन सा अवार्ड मिला है, ये अवार्ड तो आप लोग याद ही रखना। ये 9 नाम याद हो जाएंगे। ऋतुराज बुंदेला शूटिंग टीकमगढ़, भूमि बघेल हाँ क्याकिंग केनोइंग महेश्वर की रहने वाली है, कृष्णा मिश्रा स्क्वैश खेलते हैं इंदौर के रहने वाले, पूजा दांगी पूजा करती हैं, फेंसिंग जब भी करते हैं, राजगढ़ में हमने फेंसिंग करी तो उसकी पूजा कर दी, पूजा दांगी, ठीक है। प्रभाकर सिंह रजावत रोइंग के प्लेयर है, ग्वालियर के रहने वाले हैं। नेहा ठाकुर सेलिंग है, देवास की रहने वाली है। प्रखर तैरने के लिए जोश की आवश्यकता होती है तो प्रखर जोशी तैराक है, इंदौर के है। अर्जुन वास्कले एथलीट है। अर्जुन वास्कले कौन है भाई? एथलीट है और खरगोन के रहने वाले हैं। प्रियांशी प्रजापत कुश्ती खेलती है, उज्जैन की रहने वाली है। इतने ये 9 नाम आप लोगों के याद हो गए। 27 में से ये 9 नाम आप लोगों को सबसे पहले ये 9 नाम याद रखना है। इसके बाद देखो, इसके बाद दलीय मतलब अभी तक हम लोगों ने 1 to 1 देखा। 1 to 1 का मतलब है कि भाई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, आमने सामने एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है या किसी भी गेम में वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यहां पर दलीय प्रतियोगिता मतलब टीम पूरी टीम वहां पर प्रतिस्पर्धा कर रही है, उसमें से किसी एक प्लेयर ने अगर अच्छा गेम खेला है तो उसको अवार्ड दिया गया। और उसमें ना दलीय खेल मतलब ओलंपिक, एशियन गेम्स या नेशनल गेम्स में जो है वो गए, तो ऐसे प्लेयर्स के नाम जो है ना ऐसे प्लेयर्स के नामों में एक नाम आप लोगों के सामने आता है जिनका नाम है अंकित पाल। ये नाम याद रख लेना कि भाई साहब अंकित पाल का संबंध जो है वो किससे है? हॉकी से है, ग्वालियर के रहने वाले हैं, हॉकी से है। और इनको भी क्या दे दिया गया है? तो इनको भी क्या दे दिया गया दोस्तों? एकलव्य अवार्ड दिया गया है। हाँ, एकलव्य अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? एकलव्य अवार्ड ही चल रहे हैं भाई, अभी आप बदलने की कोशिश मत करना, एकलव्य अवार्ड ही चल रहे हैं। फिर एक और है जो एशियन गेम्स या राष्ट्रीय गेम्स नहीं खेले इन्होंने, लेकिन ये प्लेयर अच्छे हैं, पावर लिफ्टिंग के प्लेयर है, जिनका नाम है दोस्तों गौरव पचौरी। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि हाल ही में एक प्लेयर है जिनको एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मुरैना जिले के रहने वाले हैं और गौरव पचौरी उनका नाम है। इनका संबंध किस खेल से है? तब आप उन्हें बता देना कि इनका संबंध जो है ना वो किस खेल से है दोस्तों? इनका संबंध है पावर लिफ्टिंग से। पावर लिफ्टिंग से मतलब भार उत्तोलन, या आप कह सकते हो कि वजन उठाने से संबंधित एक गेम होता है पावर लिफ्टिंग, तो उस खेल से संबंधित है गौरव पचौरी। अंकित पाल का संबंध हॉकी से है। ये तमाम चीजें आप लोगों को समझ में आई। टोटल कितने प्लेयर हो गए? टोटल प्लेयर हो गए दोस्तों 11। मतलब यहां पर हम लोगों को सर एक चीज समझ में आई कि 9 प्लेयर हमने वहां पे याद रखे और अब जो है ना 2 प्लेयर और इन 11 प्लेयर को हम लोगों ने क्या दिया है? तो इन 11 प्लेयर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर याद रखना, हाँ, एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या हाँ पुरस्कार एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 के एकलव्य पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 11 लोगों को दिया गया है। 27 में से 11 लोगों को हमने याद कर लिया। अंकित पाल, गौरव पचौरी, ठीक है। इसके अलावा विश्वामित्र, अब विश्वामित्र अवार्ड किसको दिया जाता है? विश्वामित्र अवार्ड जो है ना वो हर वर्ष कोच को दिया जाता है। हर प्लेयर के कोच जो अच्छा काम करते हैं उन कोच में से, या हम कहते हैं कि जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच या प्रशिक्षक भी आप उन्हें बोल सकते हो, हाँ, जो शिक्षक होते हैं इनको सिखाने वाले होते हैं कोच, तो प्रशिक्षक या कोच को ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। इस वर्ष टोटल विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो कितने दिए गए हैं? तो टोटल विश्वामित्र पुरस्कार दिए गए हैं 3, और उनमें ना एक जो है वो दलीय खेल मतलब टीम के कोच को दिया गया है और दूसरे जो है वो व्यक्तिगत खेलों के लिए दिए गए हैं। जैसे हाँ, ये पिता के नाम याद नहीं रखना, मैं बार बार आपको कह दे रहा हूं, पिता के नाम याद नहीं रखना। तो आप लोगों को क्या याद रखना है सर? सबसे पहले क्याकिंग केनोइंग के एक कोच है भोपाल के रहने वाले, जिनका नाम है, हाँ,
पीयूष कांति बरोई, श्री पीयूष कांति बुरोई, पीयूष कांति बुरोई, और इनको जो है ना वर्ष 2023 का विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि श्रीमान पीयूष कांति बुरोई जी, जिन्हें हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस खेल से है, तब याद आना चाहिए गुरु कि क्याकिंग किनोइंग गेम से उनका संबंध है। और अगर याद नहीं आया तो आप लोगों के ना समझो कि गड़बड़ हो जाएगी, एक नंबर सीधा सीधा चला जाएगा, कंफ्यूजन के कारण प्रश्न बार या प्री से बाहर हो जाओगे या सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो पीयूष कांति बरोई क्याकिंग कैनोइंग से संबंधित है, भोपाल के रहने वाले हैं। एक और प्लेयर है जिनका नाम है अशोक कुमार यादव, अशोक कुमार यादव जो कि तीरंदाजी के प्रशिक्षक है या कोच है तीरंदाजी के। कहां के रहने वाले हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं अशोक कुमार यादव, और तीरंदाजी के खिलाड़ियों को जो है वो ये शिक्षा प्रदान करते हैं या इनको जो है वो सिखाते हैं तीरंदाजी करना। तो अशोक कुमार यादव तीरंदाजी के लिए इनको भी विश्वामित्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पीयूष कांति बरोई क्याकिंग कैनोइंग भोपाल के रहने वाले हैं और इनको भी विश्वामित्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एक व्यक्ति और है जिनका नाम है लोकेंद्र शर्मा, लोकेंद्र शर्मा जो कि हॉकी के कोच है और भोपाल के रहने वाले हैं, इनको भी विश्वामित्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो टोटल विश्वामित्र पुरस्कार कितने दिए गए, टोटल विश्वामित्र पुरस्कार दे दिए गए दोस्तों 3। याद रख पाओगे, 11 एकलव्य अवार्ड हो गए, 3 विश्वामित्र पुरस्कार हो गए, और अगला एक जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाता है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ऐसे प्लेयर को दिया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक विशेष खेल को उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है उस खेल को समर्पित कर दी। ऐसे खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। मान के चलो कोई हॉकी का प्लेयर है, उसने बचपन से हॉकी में ही अपना पूरी जिंदगी जो है वो समर्पित कर दी। पहले उसने खेला, फिर बच्चों को सिखाया, कोच बन गया, फिर उसके बाद जो है वो लाइफ के अंत तक आते आते उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब उन्होंने कहते हैं कि पूरी जिंदगी जो है वो उस खेल को समर्पित कर दी। तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और वर्ष 2023 का लाइफ टाइम मध्य प्रदेश अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो एक व्यक्ति को जाता है, उनका नाम है श्री रतन लाल वर्मा। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना भाई, सीधा पूछा जाएगा कि हाल ही में 2023 के, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट और पुरस्कार एक व्यक्ति को प्रदान किया गया जिनका नाम है रतन लाल वर्मा। इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है दोस्तों जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक से इनका संबंध है और कहां के रहने वाले हैं, उज्जैन के रहने वाले हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक मिला है, ठीक है, प्लस 3 अवार्ड जो है वो विश्वामित्र अवार्ड मिल गए हैं, प्लस 11 अवार्ड जो है वो एकलव्य अवार्ड मिल गए हैं। तो 3, 14 और ये 15 हो गए। अब टोटल कितने बचे, अब टोटल बचे दोस्तों 12। टोटल मैंने 27 बताए थे, तो यहां तक मैंने आप लोगों को 15 बता दिए। अब बचे आप लोगों के लिए सीनियर खिलाड़ियों को जो अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है दोस्तों विक्रम पुरस्कार। मध्य प्रदेश में जितने भी सीनियर प्लेयर होते हैं, अगर वो, ठीक है, नेशनल गेम्स, ओलंपिक गेम्स या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेमों में अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मतलब ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य अवार्ड जो है वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो वर्ष 2023 के विक्रम अवार्ड जो है कितने प्लेयर्स को दिया गया है, टोटल 12 प्लेयर्स को दिया गया है, जिनमें से व्यक्तिगत श्रेणी के ये 6 प्लेयर हैं, जिनमें पहला नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। जब भी एमपी करंट अफेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस व्यक्ति का नाम आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। हर अवार्ड में कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो खरगोन के रहने वाले हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह। शूटिंग से इनका संबंध है। आपसे पूछा जाएगा कि गुरु आप बताइए, एक शूटिंग के प्लेयर है जिनका नाम ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, हाल ही में उनको विक्रम अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वो किस जिले से संबंध रखते हैं, तो खरगोन जिले से संबंध रखते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गुरु आप बताइए, एक व्यक्ति है जिनका नाम है जानवी श्रीवास्तव, वो भोपाल की रहने वाली है, हाल ही में उन्हें विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है, तो क्याकिंग कैनोइंग। क्याकिंग कैनोइंग आई, आप बताओ कि क्याकिंग कैनोइंग के किस प्लेयर को या क्याकिंग कैनोइंग के किस कोच को हाल ही में क्या दिया गया है भाई, हाल ही में विश्वामित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये प्लेयर है क्याकिंग कैनोइंग की
जाह्नवी श्रीवास्तव, और एक कोच है जिनका कयाकिंग कैनोइंग के, जिन्हें विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। रागिनी मार्को, रागिनी मार्को तीरंदाजी करती हैं, जबलपुर की रहने वाली है, और तीरंदाजी के भी एक कोच को जो है वो क्या दिया गया है, विश्वामित्र पुरस्कार भी दिया गया है, ये भी आप लिख देना। यहां पर भी एक कोच आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, जिन्हें विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, तो ये याद रख लेना। फिर एक प्लेयर का नाम है शिवानी पवार, जो कि छिंदवाड़ा की रहने वाली है, कुश्ती जो है वो स्पोर्ट्स गेम खेलती है, और इन्हें भी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है श्रुति यादव, जो कि बॉक्सिंग करती हैं, भोपाल की रहने वाली है, इनको भी विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर यामिनी मौर्य, यामिनी मौर्य, इनका संबंध जूडो से है और सागर की रहने वाली है यामिनी मौर्य, इनको विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ के नाम एक बार याद रख लो। ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन के रहने वाले हैं, शूटिंग से इनका संबंध है। जाह्नवी श्रीवास्तव कयाकिंग कैनोइंग भोपाल की रहने वाली है जाह्नवी श्रीवास्तव। रागिनी मार्को, मार्क मतलब ऐसे निशाना लगाना तीरंदाजी, तो मार्को से संबंधित याद रख लेना, तीरंदाजी, जबलपुर की रहने वाली है। शिवानी पवार, ठीक है, शिवानी पवार कुश्ती में पावर लगती है, ऐसे याद रख लेना कि शिवानी कुश्ती में पावर लगती है, छिंदवाड़ा की रहने वाली है, तो छिंदवाड़ा की रहने वाली है शिवानी पवार। श्रुति यादव ये बॉक्सिंग करती है, श्रुति यादव जो है वो बॉक्सिंग करती हैं और भोपाल की रहने वाली है। और यामिनी मौर्य ये जूडो खेलती हैं, ठीक है, तो यामिनी मौर्य जूडो खेलती है, सागर की रहने वाली है। इन 6 प्लेयरों के नाम आप लोगों को यहां पर याद रखना है। इसके अलावा टीम प्लेयर में खो खो के एक प्लेयर है जिसका नाम है सचिन भार्गव। खो खो के एक प्लेयर है जिनका नाम है सचिन भार्गव, देवास के रहने वाले हैं, खो खो खेलते हैं। सचिन भार्गव खो खो में भागते हैं, तो याद रख लेना सचिन भागो, खो खो, ठीक है, सचिन भागो। फिर नीलू डांडिया जो है वो हॉकी खेलती है, मंदसौर की रहने वाली है, ठीक है, डंडे से, याद रखना डंडे से क्या खेला जाता है। नीलू आप बताओ, डांडिया डंडे से क्या खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, और आपको क्या दिया गया है, विक्रम अवार्ड दिया गया है। प्रवीण कुमार दवे जो है वो सॉफ्ट बॉल खेलते हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सचिन भार्गव खो खो खेलने वाले हैं, देवास के रहने वाले हैं। नीलू डांडिया डंडी से क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है, नीलू डांडिया का संबंध जो है वो हॉकी से है। प्रवीण कुमार दबे सॉफ्ट बॉल दब जाती है, तो दबे याद रखना, सॉफ्ट बॉल दबे। प्रवीण कुमार दबे सॉफ्ट बॉल दबती है, तो सॉफ्ट बॉल, और इंदौर के रहने वाले हैं। नीलू डांडिया मंदसौर की रहने वाली है, हॉकी खेलती है। अगले प्लेयर देख लो भाई, कुछ प्लेयर और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, रूबीना फ्रांसिस्क, दिव्यांग श्रेणी में पहला अवार्ड अगर आप देखोगे तो रूबीना फ्रांसिस्क अभी हाल ही में पूरे वर्ष जो है वो चर्चा में रही है, क्योंकि नेशनल अवार्ड भी मिले हैं रूबीना फ्रांसिस्क को। तो रूबीना फ्रांसिस्क, ठीक है, शूटिंग की प्लेयर है और कहाँ की रहने वाली है, जबलपुर की। तो इनमें तो आप लोगों को कभी समस्या नहीं आएगा, क्योंकि आपको याद हो जाएगा रूबीना फ्रांसिस्क। अपूर्व दुबे एक प्लेयर है जो कि पावर लिफ्टिंग करते हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। इनको भी जो है वो क्या दिया गया, विक्रम अवार्ड दिया गया है। और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भावना डहरिया छिंदवाड़ा की रहने वाली है, पर्वतारोही है। साहसिक खेल जैसे पर्वतों पर चढ़ना, 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह इन्होंने किया हुआ है, भावना डहरिया छिंदवाड़ा की रहने वाली है। और माउंट एवरेस्ट, या हम कह सकते हैं इन्हें कि ये पर्वतारोही है भावना डहरिया। तो इन लोगों को जो है ना वो वर्ष 2023 के लिए इतने सारे अवार्ड दिए गए। तो अभी आप लोग अगर यहां पर देखोगे तो मैं आप लोगों को यहां पर एक हल्का सा रिवीजन देना चाहता हूं, और वो हल्का सा रिवीजन क्या होगा सर, 12 प्लेयर कौन हो गए, 12 जो है वो विक्रम अवार्ड वाले हो गए। याद कर पाओगे, रिवीजन करवाऊं क्या, विक्रम अवार्ड वाले हो गए सर। 3 प्लेयर जो है वो कौन हो गए, विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र, 3 जो है वो विश्वामित्र हो गए, ठीक है। एक जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, ठीक है। तो 12 3 ये 15 हो गए, 15 हो गए। अब कितने बचे, 12 3 15, 15 और 1 16, 16, और अब बचा हमारे पास 11 अवार्ड जो है ये हुए एकलव्य, ठीक है, हाँ एकलव्य, ठीक है, एकलव्य अवार्ड जो है वो 11 हुए। तो टोटल मिलाकर ये कितने हो गए, तो टोटल मिलाकर ये हुए दोस्तों 27। ऐसे ही याद रखना है। आप लोगों से पूछा जाएगा कितने खिलाड़ियों को विक्रम दिया गया, तो 12। कितने खिलाड़ियों को विश्वामित्र दिया गया,
3, कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? 1, कितने खिलाड़ियों को एकलव्य दिया गया? 11, टोटल कितने खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया? 27। इस तरीके से हर चीज को डिटेल में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलो एक बार जो है वो स्विफ्ट रिवीजन कर लेते हैं, एकदम सॉफ्ट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऋतुराज बुंदेला शूटिंग के प्लेयर है, टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। भूमि बघेल क्याकिंग कैनोइंग महेश्वर की रहने वाली है। कृष्णा मिश्रा स्क्वैश इंदौर के। पूजा दांगी क्या करती हैं? फेंसिंग करती हैं, राजगढ़ की रहने वाली है। प्रभाकर सिंह रजावत रोइंग खेलते हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। नेहा ठाकुर सेलिंग देवास। प्रखर जोशी तैराकी और कहां के रहने वाले हैं? इंदौर के रहने वाले हैं। अर्जुन वास्कले एथलीट है, खरगोन के रहने वाले हैं। प्रियांशी प्रजापत कुश्ती उज्जैन की रहने वाली है। इसके अलावा अंकित पाल हॉकी के हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। गौरव पचौरी पावर लिफ्टिंग मुरैना के रहने वाले हैं। इसके अलावा विश्वामित्र में 3 नाम याद रखना है। एक नाम है बरोई कांति बरोई, पीजूस कांति बरोई कैनोइंग कैनोइंग भोपाल, क्याकिंग कैनोइंग भोपाल। अशोक कुमार यादव तीरंदाजी जबलपुर। लोकेंद्र शर्मा हॉकी भोपाल। ठीक है, ये 3 नाम आप लोगों को विश्वामित्र अवार्ड में याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में रतनलाल वर्मा जिम्नास्ट, उज्जैन के रहने वाले जिम्नास्ट रतनलाल वर्मा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिम्नास्ट मतलब आप समझ रहे हो, उज्जैन के किसी खिलाड़ी को मिला है। इसका मतलब है क्या दोस्तों? इनका संबंध होगा किससे? इनका संबंध होगा मलखंब से। जिम्नास्ट मलखंब का ही मलखंब जो है वो जिम्नास्ट का ही एक वो है, रूप है। तो हम लोग जिम्नास्ट से भी संबंध इनका कह सकते हैं, रतनलाल वर्मा। और अगला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विक्रम अवार्ड में ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग, जानवी श्रीवास्तव क्याकिंग कैनोइंग, रागिनी मार्को तीरंदाजी, शिवानी पवार कुश्ती, श्रुति यादव बॉक्सिंग, यामिनी मौर्य जूडो खेलती हैं। अलग अलग जिलों से ये संबंध रखती हैं। फिर सचिन भार्गव खो खो, नीलू डांडिया हॉकी खेलती है, मंदसौर की रहने वाली है। प्रवीण दबे सॉफ्टबॉल खेलते हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। रुबीना फ्रांसिस जबलपुर शूटिंग, अपूर्व दुबे पावर लिफ्टिंग इंदौर। और भावना डहरिया कहाँ की हैं? छिंदवाड़ा की रहने वाली है। उम्मीद करता हूं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं 27 के 27 नाम आप लोग रट डालोगे, रटना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा चारा नहीं है। रटोगे तभी एग्जाम में 2-4 नंबर बढ़ा के आओगे और आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि द एग्जाम बाबा का एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ फ्री कोर्सेज, फ्री टेस्ट के लिए आप लोग द एग्जाम बाबा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हर क्लास की लिंक वहां पर मिल जाएगी आप लोगों को। तो द एग्जाम बाबा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बस ऐसे ही वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आता रहूंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।